बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस पार्ट की शुरुआत में शौगो अभी तक यूजियान से नाराज होती है, इसी वजह से यूजियान बेबी का सारा सामान शौगो के डोर के बाहर ही छोड़ जाता है। अब यूजियान चैन के लिए बेबी कोट लेकर आता है, लेकिन ये दरवाजा नॉक नहीं करता और बाहर बैठकर ही बेबी कोट को असेंबल करता है। आज शौगो से मिलने के लिए यूजियान की बहन यन आती है। यन शौगो से कहती है कि तुम मुझे माफ कर दो, ये जो कुछ भी हुआ वो मेरी वजह से हुआ है। शौगो कहती है कि तुम्हें अपने पेनफुल पास्ट के बारे में बात नहीं करनी चाहिए और मैं तुम्हें इसके लिए ब्लेम नहीं करती। यन कहती है कि जब मैं यूजियान और तुम्हें इस तरह से देखती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। उस दिन यूजियान ने फ्लोर पर ब्लड देखा था, इसी वजह से वो पैनिक कर गया, इसीलिए वो तुम्हारे पास नहीं आ पाया। शौगो कहती है कि मैं जानती हूँ। अब यन कुछ टाइम चन के साथ गुजारती है। आज यूजियान अपनी मॉम के साथ शौगो से मिलने के लिए आता है। शौगो यूजियान के कहने पर चन को यूजियान की मॉम को पकड़ा देती है। मॉम चन के साथ खेलने लगती है। यूजियान शौगो से कहता है कि क्या हम दोनों अकेले में बात कर सकते हैं। शौगो यूजियान बात करने के लिए रूम में आ जाते हैं। यूजियान शौगो से कहते हैं कि क्या तुमने मुझे ब्लेम करना बंद कर दिया है। शौगो कहती है कि मैं तुम्हें यन को हॉस्पिटल लेकर जाने के लिए ब्लेम करूँ या फिर मुझे अकेला छोड़ने के लिए। यन की जान खतरे में थी, तुम्हें उसकी जान बचानी थी। ये कहकर शौगो रोने लगती है। यूजियान शौगो के पास आकर कहते हैं कि तुम मुझे माफ कर दो, मैं जानता हूँ सारी गलती मेरी है। शौगो यूजियान से कहती है कि मैं उस टाइम पर बहुत डर गई थी, मैं मर भी सकती थी, लेकिन मेरे पास मेरा कोई फैमिली मेंबर मौजूद ही नहीं था। यूजियान शौगो की बातें सुनकर रोने लगता है। यूजियान शौगो से माफी मांगकर कहने लगता है कि क्या तुम मेरे साथ घर चल सकती हो, मैं तुम्हारे और चैन के बगैर नहीं रह सकता। शौगो कहती है कि इस बात के लिए भी मैं एग्री नहीं हुई। यूजियान कहता है कि तो फिर तुम मुझे यहाँ पर रहने दो ताकि मैं तुम दोनों की टेक केयर कर सकूं। इस बात के लिए शौगो मान जाती है। आज यूजियान शौगो को अपने साथ घर पर लेकर आता है। यूजियान के मॉम डैड चैन को देखकर बहुत खुश होते हैं और आज घर पर आकर शौगो भी बहुत खुश दिखाई दे रही होती है। अब शौगो की शंघाई वाली लाइफ दिखाई जाती है। शौगो अपना ये न्यू ईयर रिलेशन चाहने के बजाय शुयोमिंग के साथ स्पेंड कर रही होती है। ये दोनों एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर बोलते हुए ये विश करते हैं कि इन दोनों का ये साल अच्छा गुजरे। इसके बाद शुयोमिंग और शौगो एक दूसरे के साथ डिफरेंट एक्टिविटीज के जरिए बहुत एंजॉय करते हैं। आज शौगो की फ्रेंड लूसी इसको अपनी वेडिंग का इनविटेशन देने के लिए आती है। शौगो लूसी के लिए बहुत खुश होती है। बातों बातों में लूसी ये कहने लगती है कि कुछ दिन पहले हम सब कोलीग्स ये डिस्कस कर रहे थे कि मिस्टर शू ने अभी तक शादी क्यों नहीं की। एक ऐसा इंसान जिसका करियर इतना अच्छा उसके बावजूद उसको क्या चीज शादी करने से रोक रही है। लूसी की ये बात सुनकर शौगो को याद आता है कि शुयोमिंग ने से कहा था कि शादी किसी भी रिलेशनशिप का एंड पॉइंट तो नहीं हो सकता। लूसी की ये बात शौगो को डिस्टर्ब कर देती है। आज शुयोमिंग का दोस्त इसके लिए एक बहुत अच्छी जॉब लेकर आता है, लेकिन ये जॉब सिंगापुर में होती है। शुयोमिंग शौगो की वजह से सिंगापुर जाने से इनकार कर रहा होता है, लेकिन इसका दोस्त कहते हैं कि तुम्हारी जो कंडीशंस हैं वो शंघाई जैसे शहर में तो पूरी करना नामुमकिन है और वैसे भी मार्केट इतनी अच्छी नहीं चल रही। इसका दोस्त कहता है कि अगर तुमने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी तो फिर तुम्हें नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए अगले साल का इंतजार करना पड़ेगा। अब घर पर शौगो शुयोमिंग को बताती है कि हम दोनों को लूसी की शादी का इनविटेशन आया है। लूसी की शादी मालदीव्स में होती है, इसीलिए शुयोमिंग जब शौगो को बताता है कि शादी अटेंड नहीं कर पाएगा क्योंकि इसको सिंगापुर जाना है, तो शौगो कहती है कि तुम्हें सिंगापुर क्यों जाना है। शुयोमिंग कहते हैं कि वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस होने वाली है और उन्होंने मुझे ऐसा गेस्ट स्पीकर इनवाइट किया है। चार्ल्स जानता था कि मैं फ्री हूँ, इसलिए उसने ये इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया है। ये सुनकर शौगो का मूड ऑफ हो जाता है। शुयोमिंग शौगो को अपने साथ अंदर लेकर आता है और इसको एक बहुत ही सुंदर ड्रेस गिफ्ट करता है। अब शौगो जब ये ड्रेस ट्राई करते थे शुयोमिंग कहता है कि तुम्हें ये ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है। शुयोमिंग कहते कि कुछ देर बाद हम दोनों तुम्हारी दोस्त के लिए वेडिंग गिफ्ट ले लेंगे। शौगो शुयोमिंग को थैंक्स बोलती है। अब शौगो शुयोमिंग के साथ लूसी का गिफ्ट लेने के लिए आती है। शौगो लूसी के लिए बहुत प्यारा नेकलेस लेती है। सेल्स गर्ल शौगो को कहती है कि आप हमारे न्यू डिजाइन भी चेक कर सकती हैं। ये रिंग सेक्शन होता है, यहाँ पर शौगो को एक रिंग बहुत पसंद आती है। शुयोमिंग सेल्स गर्ल से कहते हैं कि हम यहाँ पर सिर्फ अपनी दोस्त के लिए ही गिफ्ट लेने के लिए आए हैं। घर पर आने के बाद भी शौगो का मूड ऑफ होता है। शुयोमिंग माइगो से फोन पर जब बात कर रहा होता है तो इसको लूसी की कही हुई बात याद आती है कि मैं तुम्हें डराने की कोशिश नहीं कर रही, लेकिन मिस्टर शू की बेटी है, हो सकता है कि उनको एक वाइफ की बजाय एक लवर की जरूरत हो। और शौगो यही बात सोचकर परेशान दिखाई दे रही होती है। अब शौगो की रिलेशन वाली लाइफ दिखाई जाती है। यूजियान यमिंग से कह रहा होता है कि इस बार तुमने मुझे इतना कम डिविडेंड क्यों दिया है, तो यमिंग कहता है कि स्टूडियो इतना अच्छा नहीं चल रहा है। यूजियान इसी बात को लेकर परेशान होता है कि ये अपने एक्सपेंसेस सही से उठा नहीं पा रहा है। जब ये घर पर जाता है तो शौगो ने जॉब मिलने से पहले ही एक नैनी हायर कर ली होती है। ये शौगो को बातों बातों में समझाने की कोशिश भी करता है कि तुम्हें इतनी जल्दी नैनी हायर नहीं करनी चाहिए थी, तुम किसी स्ट्रेंज इंसान को हमारे बेटे की टेक केयर करने के लिए कैसे दे सकती हो। तो शौगो कहती है कि क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं काम ना करूं और घर पर रहकर चैन की टेक केयर करूं। यूजियान कहते हैं कि नहीं, मेरा कहने का ये
कोई मतलब नहीं था। आज वेन्या ने अपनी फ्लावर शॉप में एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज की होती है। ये मिंग योजियान को ये कहकर यहाँ पर ले आता है कि ये हमारी बहुत अच्छी क्लाइंट है। योजियान जब वापस घर पर आता तो शौको सो रही होती है। योजियान शौको के पास जाकर बैठ जाता है। कुछ देर बाद शौको की आँख खुल जाती है। योजियान शौको से कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। शौको को योजियान का दिया हुआ गिफ्ट बहुत पसंद आता है। योजियान कहते हैं कि दिन में मैंने तुम्हें जो कुछ भी कहा था वो गलत था। अब मुझे भी यही लगता है कि नैनी को तुम्हारा बर्डन शेयर करना चाहिए। तुम्हें जॉब ढूंढने में जितना वक्त चाहिए तुम ले सकती हो। शौको कहती है कि वाकई में ही। योजियान कहते हैं कि मैं पहले सोचा करता था कि बाहर काम करना मुश्किल होता है, इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि तुम जॉब की वजह से सफर करो, लेकिन मैंने ये बात नजरअंदाज कर दी कि तुम्हारे भी लाइफ को लेकर कुछ गोल्स हैं, इसलिए तुम आराम से काम पर जा सकती हो। घर का सारा काम तुम नैनी के हवाले कर दो और पैसे कमाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सुनकर शौको को बहुत अच्छा लगता है। ये योजियान से कहती है कि मुझे समझने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अब शौको को जॉब मिल जाती है। घर पर सारा काम नैनी संभाल रही होती है। आज योजियान जब घर पर आता है तो शौको ने नैनी को काम से निकाल दिया होता है। जब ये दोनों खाना खा रहे होते तो योजियान शौको से कहता है कि तुम चंद दिनों में कितनी सारी नैनीज को चेंज कर चुकी हो। मुझे नहीं लगता कि हमें कोई अच्छी नैनी मिलने वाली, इसीलिए तुम चन की टेक केयर मॉम को करने दो। शौको कहती है कि मुझे मॉम के लिए बुरा लगता है, वो डैड की भी टेक केयर करती है और हमारे लिए खाना भी कुक करके भेजती है। योजियान कहते हैं कि फिर क्यों ना हम दोनों मॉम डैड के साथ ही वापस शिफ्ट हो जाएं। शौको कहती है कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स के साथ नहीं रहना चाहती। इसी बात को लेकर इन दोनों की बहस शुरू हो जाती है। इस बहस के दौरान चन बेड से नीचे गिर जाता है। ये दोनों जल्दी से शो की आवाज सुनकर रूम में जाते हैं। अब शौको और योजियान चन को लेकर हॉस्पिटल आते हैं। शौको कहती है कि मैं एक अच्छी मॉम नहीं हूँ, मैं इसकी सही से टेक केयर नहीं कर पाई। योजियान कहते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तो एक एक्सीडेंट था। तुम रोजाना बहुत मेहनत करते ताकि हम कंफर्टेबली रह सके, मुझे तुम्हें क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए था। इतने में योजियान को एक मैसेज आता है। एक बहुत अच्छी कंपनी से शौको को इंटरव्यू की कॉल आती है। शौको इसको देखकर कहने लगती है कि शायद मुझे नहीं जाना चाहिए। योजियान कहते हैं कि तुम्हें जाना चाहिए। अगले सुबह शौको जब इंटरव्यू से वापस आती है तो ये देखती है कि योजियान की मॉम घर का काम कर रही होती है। शौको मॉम से पूछती है कि योजियान कहाँ पर है, तो मॉम कहती है कि योजियान को भी उसके सीनियर की कॉल आती तो वो चला गया। मॉम शौको से कहती है कि तुम काफी पेल दिखाई दे रही है, तुम्हें जाकर रेस्ट करना चाहिए। शौको कहती है कि मॉम आप ये सब रहने दे, मैं बाद में कर लूंगी। मॉम शौको से कहने लगती है कि मुझे तुम लोग की टेक केयर करके अच्छा लगता है और नैनीज कभी भी फैमिली को तो रिप्लेस नहीं कर सकती ना। ये शौको से पूछते हैं कि तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा। शौको कहती है कि वो एक वीक में मुझे जॉब ऑफर भेजेंगे। ये सुन के योजियान की मॉम बहुत खुश होती है, कहती है कि शौको तो बेस्ट है। मॉम कहने लगती है कि तुम्हें तो बुखार है। मॉम जल्दी से शौको को लेटा देती हैं और कहती है कि मैं फौरन तुम्हारे लिए मेडिसिन बनाकर लेकर आती हूँ। इसके बाद दिखाया जाता है कि आज शौको योजियान और चन के साथ पिकनिक पर आई होती है। योजियान और चन को एक साथ खेलता हुआ देखकर शौको को बहुत खुशी होती है। शौको अपने आप से कहती है कि मैं इस लाइफ से बहुत सेटिस्फाइड और खुश हूँ। ये शंघाई वाली अपनी सब से पूछती है कि क्या तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई है। अब शौको की शंघाई वाली लाइफ दिखाई जाती है। आज मिस्टर लो शौको की प्रमोशन कर देते हैं। शौको अब मार्केटिंग डायरेक्टर बन जाती है। अपने प्रमोशन पर शौको बहुत खुश दिखाई दे रही होती है। दूसरी तरफ शुयुमिंग को भी सिंगापुर में जॉब मिल गई होती है। शुयुमिंग शौको को अपनी सिंगापुर वाली जॉब के बारे में बताने के लिए डिनर पर लेकर आता है। शौको अपनी प्रमोशन की वजह से बहुत खुश होती है, इसलिए शुयुमिंग इसको डिनर पर नहीं बता पाता। जब ये घर आता है तो इसको अपने फ्रेंड की कॉल आती है, जिसको ईमेल चेक करने के लिए कह रहा होता है। ये शौको से कहता है कि तुम जाकर जल्दी से लैपटॉप लेकर आओ। शौको जब लैपटॉप लेकर आती है तो ये शुयुमिंग की जॉब वाली ईमेल पढ़ लेती है। शौको कहती है कि तुम मुझे इस बारे में बताना चाहते थे। शुयुमिंग कहते हैं कि हाँ, लेकिन मैं तुम्हारे मूड को खराब नहीं करना चाहता था। शौको शुयुमिंग से कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ सिंगापुर जाना चाहती हूँ। शुयुमिंग कहते हैं कि मैं इस बारे में सोचूंगा। शौको कहती है कि मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहती। शुयुमिंग कहते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ नहीं रहा, मैं वहाँ पर काम के लिए जा रहा हूँ। शौको कहती है कि मैं जानती हूँ, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप काम नहीं करते। शुयुमिंग कहता है कि तुम्हारी अभी प्रमोशन हुई है, अगर तुम अभी मेरे साथ सिंगापुर चली जाओगी तो सिंगापुर एक ऐसी जगह है जहाँ पर जाकर तुम बहुत जल्द बोर हो जाओगी, तो फिर से तुम्हें एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी। शौको कहती है कि तुम्हें इस बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। शुयुमिंग कहता है कि मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे डर था। शौको कहती है कि मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही, तुम क्यों नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ जाऊँ। शुयुमिंग कहते है कि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से अपने आप को खो दो। शौको कहती है कि मैं भी वहाँ पर जाकर काम कर सकती हूँ, मुझे जॉब मिल जाएगी, लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि क्या मैं तुम्हारे फ्यूचर में इंक्लूड हूँ भी या नहीं। क्या तुमने कभी मुझसे शादी करने के बारे में सोचा है। शुयुमिंग कहते है कि मैं तुम्हें इस बात का भी जवाब नहीं दे सकता। ये सुनकर शौको को बहुत बुरा लगता है। शुयुमिंग शौको से कहते है कि मुझे लगा था कि हम दोनों सेम हैं, तुम भी रिलेशन से शंघाई सिर्फ अपने करियर के लिए आई थी, तो तुम्हें तो मेरी सिचुएशन और मेरी चॉइस को समझना चाहिए। शौको कहती है कि तुम मुझे नहीं समझते। ये कहकर शौको यहाँ से चली जाती है। शौको बाहर आकर रोने लगती है। शुयुमिंग उसी शॉप पर आकर वही रिंग बाय कर लेता है जो शौको को पसंद आई थी। अब शुयुमिंग
शौगो के घर पर आता और कहता है कि गलती मेरी थी, मैं सेल्फिश होकर सोच रहा था। शौगो कहती है कि मुझे दोबारा स्टार्ट करने में कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि सिर्फ इस वजह से हमारा रिलेशनशिप खत्म हो जाए। शुयोमिंग शौगो से कहता है कि तुम मेरे साथ सिंगापुर चलो, अगर तुम्हें जॉब नहीं भी मिली तो मैं तुम्हारी टेक केयर करूंगा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। शौगो ये सुनकर शुयोमिंग को हक करती है। अब शौगो शुयोमिंग के साथ सिंगापुर चली जाती है। अपने आप से कहती है कि अगर मैं इसके साथ सिंगापुर नहीं जाती तो क्या होता। शौगो के इसी सवाल पर दिखाया जाता है कि शौगो शुयोमिंग से मिलने के लिए इसके घर पर जाती है और शुयोमिंग शौगो से मिलने के लिए इसके घर पर आया होता है। ये दोनों एक दूसरे के घर पर इंतजार करके चले जाते हैं और इसी तरह से इन दोनों का रिलेशनशिप खत्म हो जाता है। शौगो कहती है कि लोग कहते हैं कि इस मोमेंट में आप कुछ खोते हैं तो आप कुछ पा भी लेते हैं, लेकिन सेपरेशन से ज्यादा पूरा क्या हो सकता है। अब शौगो भागते हुए हॉस्पिटल आती है। मिस्टर सांग शौगो को बताते हैं कि तुम्हारी मॉम ने मुझे तुम्हें बताने से मना किया था, उनको 1 साल पहले इस बारे में मालूम हो गया था। डॉक्टर ने कहा कि इनके पास ज्यादा टाइम नहीं है, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई, जब तुम्हारी मॉम को होश आएगा तो तुम उनसे बात कर लेना। शौगो अपनी मॉम को इस कंडीशन में देख कर रोने लगती है। अब शौगो की मॉम को जब होश आता तो ये अपनी मॉम से पूछती कि आपने मुझसे अपनी बीमारी के बारे में क्यों छुपाया। मॉम कहती है कि मैं तुम पर बर्डन नहीं बनना चाहती थी। शौगो कहती है कि आप ऐसा कैसे कर सकती, मैं आपकी बेटी हूँ। मॉम कहने लगती है कि मैं एक अच्छी मॉम नहीं हूँ, मैंने अपनी लाइफ में कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, मेरी लाइफ में भी बहुत सारे पछतावे, इसीलिए अपने आखिरी साल में मैंने एक अच्छी मॉम और अच्छी ग्रैंड मदर बनने की कोशिश की है। ये सुनकर शौगो रोने लगती है। योजियान मॉम से कहता है कि शौगो ये बात जानती है। मॉम योजियान से कहती है कि मैं शौगो को तुम्हारे पास छोड़कर जा रही हूँ, तुम दोनों जन को अच्छे से रेस करना। ये कहते ही शौगो की मॉम की डेथ हो जाती है। अब शिंगाई वाले शौगो को दिखाया जाता है। मिस्टर सांग शौगो को बताते हैं कि तुम्हारी मॉम ने जो भी तुमसे रेंट लिया था कभी भी वो खुद इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि तुम्हारे लिए वो सेव कर लिया, और जैसे ही उनको अपनी बीमारी के बारे में पता चला था तो उन्होंने ये घर भी तुम्हारे नाम कर दिया था। अब शौगो जब बोर्ड पर जा रही होती है तो लिशन वाले शौगो से मिलने के लिए आती है। ये इससे सवाल करती है कि क्या हमने जो चॉइसेस ली थी वो सही हैं। लिशन वाले शौगो कहती है कि मॉम ने कहा था कि जब हम कोई पाथ चुन लेते हैं तो हो सकता है कि उस पाथ पर जाने की वजह से हमें बाद में रिग्रेट हो, लेकिन फैसला करने के बाद हमें उस पाथ को कंप्लीट करना चाहिए, ये सफर एंड में अच्छा ही खत्म होगा। शिंगाई वाली शौगो पूछती है कि अगर तुम्हें दोबारा एक चांस मिले तो क्या तुम वही सब डिसीजन लोगे जो तुमने पहले लिए थे। लेशन वाले शौगो कहती है कि हमें लाइफ में दूसरा मौका नहीं मिलता, हम सबको मूव ऑन करने की जरूरत है। इसी मोमेंट पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।